ब्रेकिंग न्यूज, नेपाल में छिड़ गया है गृह युद्ध। सत्ता पलट दी है। जिन्हें जेन जी हम कहते हैं, आज की ताजा तरीन जनरेशन, उसने पूरी सत्ता को ही भिलाकर रख दिया है। फिलहाल जब आप वीडियो देख रहे हैं, इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का घर, जो उनका पर्सनल है, वो फूंक दिया है। कई ऑफिशियल्स बिल्डिंग पर हमला करके आग लगा दी है। सड़कों में गाड़ियों पर आग लगा दी है। यह मामला शॉर्ट में सुनिए क्या था। मामला यह था कि नेपाल में बेरोजगारी है, बुरा हाल है, तबाही मची हुई है, करप्शन हद से ज़्यादा है। नेपाल के युवा ये देख रहे थे कि जो नेपाल के नेता मंत्री हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेविश लाइफ जी रहे हैं। भाई साहब, उन्हीं के टैक्स के पैसे से उनकी नेताओं की औलादें अय्याशी कर रही हैं। नेपाल के जेन जी जनरेशन ने क्या किया, उन जो मंत्रियों की औलादें हैं, वो जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो सब उनका वीडियो और फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया और अपने नेताओं को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। नेपाल की सरकार को ये दिखने लगा कि अरे यार, ये तो हमारा प्रोपेगेंडा खुल रहा है, ये हमारा झूठ खुल रहा है, हमारा करप्शन खुल रहा है, अंधा पैसा हमारे बच्चों के पास कैसे है, सवाल उठ रहा है। तो भाई, किया क्या नेपाल की सरकार ने? यहां पर एक बहुत गलत और बड़ा स्टेप लिया। नेपाल की गवर्नमेंट ने तुरंत यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तमाम बैन कर दिया और कहा कि ये हमारे देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ कदम उठाया है। अब नेपाल ने जैसे ही सोशल मीडिया बैन किया, ये आग फिर से भड़क गई और बहुत खौफनाक प्रदर्शन शुरू हो गए। अब प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए नेपाल की पुलिस ने एक और गलत कदम उठाया। नेपाल की पुलिस और फौज ने जेन जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर दी। यहां तक कि बच्चों के सीने पर गोली लगी है। एक बंदे के मुंह से गोली छू के गई है, एक लड़के के सीने पर गोली लगी, वो पार हो गई, दिल पे नहीं लगी, इसलिए वो जिंदा रहा। और आप यकीन नहीं करेंगे, गोली लगी, वो एडमिट हुआ और चलने लायक जैसी उसकी तबीयत हुई, वो नौजवान, वो जेन जी पब्लिक के बीच आया और खतरनाक प्रोटेस्ट कर रहा था और उसका ये वीडियो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गया। आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, fucking छातीमा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I get this, मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो, नेताहरूले बगाएका छन्, right? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो जेनजीको बोली हो। जेनजीहरू को छन्, हात उठाउँ त। Yeah, once more, जेनजीज। फकिङ मैले रगत बगाएको छु, राइट? यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू बाँच्छ, तिनीहरू बुझ्छन्। Sorry for the language, I don't want to fucking curse right now. आपने देखा कि युवाओं में कितना जोश है। सीने पर गोली खाने के बाद भी बंदे वहां के प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस गोलीबारी में, नेपाल के गवर्नमेंट की गोलीबारी में 21 से 22 जवानों की मरने की खबर है। 22 बच्चे मारे गए प्रदर्शन के दौरान। इसके बाद ये इतना ज्यादा प्रदर्शन की आग बढ़ गई कि जनता ने केपी ओली के मकान में धावा बोल दिया और प्रधानमंत्री के घर को जला दिया। लाखों का मजबा सड़क पर है। पूरे देश की आवाम नेपाल की सड़कों पर है। हिंसक प्रदर्शन है क्योंकि इसमें सरकार की गलती है। सरकार ने 21 नौजवानों को कत्ल कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए वहां की जनरेशन क्या सोचती है? वो अमेरिका का दलाल समझती है।
अमेरिका के आगे लाल आंख दिखाने के बजाय घुटने पर बैठने वाला समझती है। इस प्रदर्शन में विजुअल्स को देखिए और जो लिखा है हिंदी में वो पढ़िए। खबर यह भी आ रही है कि नेपाल की आवाम प्रधानमंत्री से रिजाइन मांग रही थी और प्रधानमंत्री ने अब कुछ देर पहले रिजाइन दे दिया है। प्रदर्शन कई दिन से चल रहे थे। प्रदर्शन को दबाने और अपने सच को छुपाने के लिए सरकार ने नेपाल की तमाम सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। जब बैन कर दिया और प्रदर्शन जब तेज हुआ, जेनजी ने जब खतरनाक प्रदर्शन शुरू किया कि आप हमारी आवाज को ऐसे नहीं दबा सकते सोशल मीडिया को बैन करके, तो सोशल मीडिया खत्म मत करो, करप्शन खत्म करो, ये कहते हुए जब प्रदर्शन तेज हुआ तो नेपाल की सरकार घुटने पे आ गई और उसने तमाम जो सोशल मीडिया, यहाँ तक कि यूट्यूब जो था बैन जो कर दिया था, उसको अनबैन कर दिया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बाद आखिरकार सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर युवाओं ने सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया था। काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा था। नेपाल की जनता ने ऐसा प्रदर्शन किया कि आज इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, सब फरार हैं। खून खौल रहा है नेपालियों का। देखिए, प्रदर्शन इतना तेज हो गया कि पुलिस के स्टेशंस जो हैं उस पर हमला किया और सरकारी बिल्डिंगों पर हमला किया। एक मामले में ये सामने आ रहा है कि इस तरह से पुलिस से नाराज ये जनता थी कि उसने उनकी गाड़ियों पर हमला किया और गाड़ी में जो कैदी थे वो फरार हो गए। अब जो नेपाल की सरकार के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हैं, वो भागने की फरार में हैं। ये देखिए, एनडीटीवी ने अपडेट कंफर्म किया है कि नेपाल के मंत्री परिषद भवन में 9 हेलीकॉप्टर उतरे हैं भागने की तैयारी में केपी ओली। और मैं आपको एडवांस बता दूं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरी कैबिनेट के बड़े बड़े नेता फरारी पर हैं। यहाँ दूसरे देशों को सबक लेना चाहिए। वित्त मंत्री, जी हाँ, वहां की आवाम ने वित्त मंत्री को बाल पकड़ पकड़ कर पीटा है। मैं बता दूं आपको, वहां के मंत्रियों को पीटा जा रहा है सड़कों पर। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने मंत्री को पीट डाला है। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री की पिटाई कर दी है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री की पिटाई कर दी है। वित्त मंत्री हैं नेपाल के, उनकी पिटाई कर दी गई है। देखिए कैसे भीड़ के हत्थे लग गए ये मंत्री, और उसके बाद तो भीड़ ने इन्हें बख्शा नहीं। देखिए कैसे लात मारी जा रही है, कैसे गिराया गया इस मंत्री को। जान बचाने के लिए मंत्री भागते हुए और पीछे पीछे बेकाबू भीड़, और फिर कैसे एक शख्स मंत्री को बचाने के लिए दूसरी गली में ले जाता है और भीड़ जो है वो पीछे पीछे बेकाबू होकर मंत्री के जान की प्यासी भीड़ हो गई है। यही ये तस्वीर दूसरे एंगल से आई है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो खुद का अलग मकान है प्राइवेट, उसमें भी लोगों ने, नेपाली जेनजी जनरेशन ने आग लगा दी है। उधर नेपाल के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। देश के हालात बिगड़ते हुए देखकर एयरपोर्ट परिसर को पूरी तरह से बंद कर दिया है और तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। खबर आ रही है इस वक्त एक
और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा कारणों के चलते सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आप जानते हैं काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उड़ानें रद्द की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कड़ियां जोड़नी होंगी और इस बात को समझना होगा कि अगर फिलहाल उड़ानें रद्द की जा रही हैं, सुरक्षा। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे इनपुट्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाकर वो हेलीकॉप्टर से भागता हुआ नजर आ रहा है। के को अर्को हेलिकप्टर अगाडि चाहिँ आर्मीको हेलिकप्टर गयो। अगाडि गएको आर्मीको भाग्यो ओली भाग्यो खाद्य ओली भाग्यो। यही हो ओली के हेलीकॉप्टर गाइस, यही हो खाद्य साला। जिसको हेलीकॉप्टर मिला वो झोला पकड़कर हेलीकॉप्टर से फरार हुआ, जिसको गाड़ी मिल गई मिनिस्टर्स को, वो गाड़ी में ही रोड के रास्ते फरार हो रहे हैं। वीआईपी किस तरह से भाग रहे हैं देखिए। सबसे पहले नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, क्योंकि वहां दंगे ऐसे भड़क गए थे। दंगे को कंट्रोल करने के लिए एक देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। हमारे गृह मंत्री की क्या ही बात करनी भाई साहब, आप समझ रहे हैं, आप भूल गए ये एक दंगा हुआ है नेपाल में और नेपाल के बड़े बड़े नेताओं ने, खासकर गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब जरा सोचिए, दिल्ली दंगा भारत में हुआ, आपको पता है, अवंतीपुरा अटैक, राजौरी अटैक, मणिपुर दंगा, पुलवामा अटैक, पहलगांव अटैक। भारत में नेताओं के अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि आप जानते हैं ये दंगे करवाता ही कौन है। इसके बावजूद हमारे देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कोई भी हो, रिजाइन कोई नहीं देता। अब आप सोचिए, 5 मंत्रियों ने नेपाल के और 21 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट यह है कि नेपाल में हालात और बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति, देखिए प्रधानमंत्री का तो घर फूका ही फूका है, राष्ट्रपति का भी, नेपाल के राष्ट्रपति का घर फूक दिया गया है। नेपाल के कांग्रेस के नेताओं के घरों में आग लगा दी गई है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको की पॉइंट्स की तरह बता रहा हूं। नेपाल के राष्ट्रपति भवन के बाहर गोलीबारी हुई, लेकिन इस गोलीबारी के बाद जो सुरक्षाकर्मी हैं वो ही वहां से भाग गए। इसके बाद सिंह दरबार में आगजनी, यहां मंत्रियों के दफ्तर हैं, जिस इलाके में मंत्रियों के दफ्तर हैं उस पूरे इलाके को फूंक दिया गया है। काठमांडू में हिल्टन होटल में भी आग लगा दी गई है, जो वह 5 स्टार जो होटल है उसमें भी आग लगा दी गई है। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। जो विमान पहले से हवा में थे उनकी सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है। इसके बाद बाकी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। हवाई अड्डे और अगली सूचना तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कई जहाज जो उड़े थे नेपाल के लिए उनको वापस यू टर्न लेकर वापस लैंड करवा दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं नेता। पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के घर में आग लगा दी गई है। प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा जो हैं उनके आवास के आसपास भी तनाव है। ऐसे में उनकी सुरक्षा निश्चित करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा सेना और वहां की गवर्नमेंट ने कहा है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह को घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने कल शुरू हुए युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया था। भारत ने भी जवाब दिया है कि नेपाल के जो हालात हैं उस पर हमारी पैनी नजर है, हालात को हम करीबी से देख रहे हैं। याद रहे, तमाम अंडुओं को पता है नेपाल हिंदू राष्ट्र है। तमाम अंडुओं को पता है कि नेपाल में हिंदुत्व वाली सरकार है, लेकिन आज हालात क्या हैं। वहीं मेरे दोस्तों, भारत में भी आप जानते हैं करप्शन कितना ज़्यादा है। भारत की जेन ज़ी जनरेशन मरी हुई है। वहाँ की जेन ज़ी जनरेशन ने एक ही दिन में सरकार हिला डाली है। यहाँ तो कुछ भी हो जाए खुल्लम खुल्ला चल रहा होता है। विदेश मंत्री अर्जुन राणा के
स्कूल में भी आग लगा दी गई है। नेपाल में चौथे मंत्री का भी घर जला दिया गया। लगातार उनके घर जलाए जा रहे हैं हजरात। नेपाल की सेना भी डर गई है। नेपाल की सेना ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। नेपाल में संचार मंत्री के घर में भी आग लगा दी गई है। भारत के नेता बड़े करीब से इन खबरों को देख रहे हैं और जो नहीं देख रहा है ध्यान से देख ले। नेपाल में पूरी तरह से चारों तरफ आग है, तबाही है और विद्रोह है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।